हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10 का छठे पाठ का दूसरा भाग। तो पाठ था हमारा प्रभो, इसे श्री जयशंकर जी प्रसाद ने लिखा है। तो ये पद है हमारा 2 नंबर, दूसरा पद है। तो क्या है, चलिए हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। अब यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट हो रही है कि कवि जो है संबोधित किसको कर रहा है? ईश्वर को कर रहा है। और ईश्वर को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आपका स्मित हो। स्मित होना यानी मुस्कुराना, मधुर मधुर जो मुस्कान होती है, मंद मंद मुस्कान होती है, जिसे निरखना, निरखना यानी देखते जाना। जो उस मंद मंद मुस्कान को देखना चाहता है वो देख सकता है चंद्रिका को। चंद्रिका यानी चांद की चांदनी। इस संसार के ऊपर जो चांद की चांदनी मंद मंद फैलती है या अपना प्रकाश बिखेरती है, उससे देखना चाहता है, यानी ईश्वर को देखना चाहता है तो चांदनी को देखना चाहिए। ईश्वर की मुस्कान देखने के लिए चांदनी को यहाँ पर जो चंद्रिका है यानी चांदनी है, उसका उदाहरण दिया गया है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर, अगर आपके हंसने की धुन देखनी है, आपका हंसना देखना है, तो जो नदियाँ हैं जो निनाद करती हुई आगे बढ़ रही हैं, जा रही हैं यानी आगे बढ़ रही हैं। निनाद यानी जब नदी बहती है तो कल 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 का स्वर उत्पन्न होता है, पानी की आवाज़ आती है, और वही जो मधुर आवाज़ है उसके अंदर इन्होंने तुलना किससे की है? ईश्वर की हंसी से इसकी तुलना की है। विशाल मंदिर की यामिनी में, विशाल मंदिर ये संसार रूपी मंदिर, इस संसार रूप मंदिर और की यामिनी में यानी रात्रि में, जो इस संसार जो है हमारा, ये विशाल संसार है, इसकी रात्रि में जिसे देखना हो दीपमाला, यानी दीपमाला दीपकों की कतार, दीपकों की कतार जो देखना चाहता है इस संसार की रात्रि में, तो तारकागण की ज्योति पता उस अनूठा बता रही है। अब तारकागण क्या है? तारे हैं यहाँ पर। यानी यदि आप यहाँ पर इस संसार के रात्रि में भी प्रकाश देखना चाहते हैं, यानी ईश्वर की जो ताकत है, ईश्वर के द्वारा फैलाया हुआ जो प्रकाश है, उसे देखना चाहते हैं, तो आपको क्या देखना चाहिए? जो तारे हैं आकाश में, उनकी जो ज्योति है, यानी तारे जो हैं वो मंद मंद जो अपना प्रकाश जो है इस पूरे संसार में बिखेरते हैं, उसे देखना चाहिए। और यही ज्योति है पता अनूठा बता रही है। किसका बता रही है? कि इस संसार में ये चांदनी जो है वो फैलकर ईश्वर की जो अनुपम माया है या अनुपम छवि है उसका पता बता रही है, उसी का बोध करा रही है। और इससे किसका पता लगता है? कि ईश्वर की उन गुणों को पता लगता है जो ईश्वर के अंदर हैं, उसकी जो अनोखी सत्ता है उसका पता लगता है। अब देखिए इसमें विशाल मंदिर है, तो विशाल मंदिर के अंदर यहाँ पर रूपक अलंकार है। दूसरे देखना और दीपमाला, दय शब्द की यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हुई है, आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसमें चंद्रिका, निनाद, यामिनी जैसे तत्सम शब्द प्रयोग कर कर इस कवि ने इस पूरे पद को जो है सुंदर बना दिया है। ये पद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला है ये पद नंबर 3। तो चलिए पद नंबर 3 को समझ लेते हैं। प्रभो प्रेममय प्रकाश तुम हो। इसमें ईश्वर को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि हे प्रभु, प्रेम से भरे हुए प्रकाश तुम हो। प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, अंशुमाली कहते हैं सूर्य को, और प्रकृति पद्मिनी ये जो प्रकृति रूपी जो कमलिनी है इसके, यानी जो हमारी हरी भरी सुंदर जो प्रकृति है वो उसके रक्षक। अंशुमाली यहाँ पर सूर्य है तो उसके सूर्य आप हैं। असीम उपवन के तुम हो माली। अब यहाँ पर जो माली आया वो रक्षक के लिए आया है। असीम उपवन इस संसार को कहा गया, इस संसार रूपी बगीचे के तुम माली हो, यानी इस संसार के तुम ही रक्षक हो। धरा बराबर बता रही है। अब यहाँ पर धरती कैसे बता रही है? कि धरती जो अपना सुंदर स्वरूप है वो दिखाकर बता रही है कि जैसे आपने मेरी रक्षा की है वैसे ही आप सभी के रक्षक हैं, और यह संदेश हमें धरती दे रही है। जो तेरी होवे दया दया निधि। अब यहाँ पर देखिए दया और दया से
यहाँ पर अलंकार भी बना हुआ है अनुप्रास। जो तेरी होवे दया दयानिधि, दयानिधि यानी दया के भंडार, करुणा के भंडार। तो हे ईश्वर, यदि आपकी दया हो जाए तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, यानी जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाती है उसका मनोरथ यानी मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। और यह संदेश जो है, यह बात है, सभी कहते हैं। क्या, कौन सी बात कहते हैं? कि हे प्रभु, आपकी जिसके ऊपर कृपा हो जाती है उसका मनोरथ पूर्ण हो जाता है, और यही तो आशा दिला रही है। यानी यह बात सुनने के बाद जो कवि है वो अपने कह रहा है कि मेरे मन में भी यही आशा उत्पन्न हो रही है कि आपकी कृपा होगी, और आपकी कृपा होने से ये मेरे मन के जो मनोरथ हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। अब देखिए, इस चैप्टर के साथ, इस पद के साथ ही आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है। साथ ही आपको ये बता देती हूँ कि ये जो 6वां चैप्टर है ये आपके इस बार जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2021 में, उसमें ये आने वाला है। तो आप इसे अच्छे से समझ लें। और ये आपको 2 वीडियोज़ के अंदर पूरा चैप्टर मिलेगा। अगर आप इसे पूरा चैप्टर को एक साथ पढ़ना चाहते हैं, एक साथ समझना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। और अगले चैप्टर के साथ मैं शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होने वाली हूँ। अगर आपको इसमें कहीं कोई संशय रह जाता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अगले चैप्टर के साथ मैं उपस्थित हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।